अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में आए और हम पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें लगाएं, आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपने ये सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा है तो आप लगातार हमारी सहायता करें, मदद करें और हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दें। विशेषकर पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आज की सुबह आए हैं और आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर लगातार अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी करुणा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और पिता परमेश्वर लगातार प्रभु इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में निरंतर पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को देखें, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखे हैं और आपको पुकार रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता और अपनी सुरक्षा के माध्यम से अपने इन प्रिय लोगों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए और इनके लिए लगातार पिता परमेश्वर उपाय कीजिए, ताकि ये पिता परमेश्वर निरंतर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हो, किसी भी रीति से आप घबराएं ना, डरें ना, परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और जब आपने परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाया है तो परमेश्वर लगातार आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है और जो कोई भी उसकी ओर अपनी नजरें लगाता है परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है, उनको आशीष देता है, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और आज की सुंदर सुबह में भी जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में है तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को आप लोग अपने जीवन में देखोगे और लगातार परमेश्वर की आप लोग अपने जीवन से बढ़ाई करें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और निरंतर परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाओ, ताकि लगातार आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर की उन्नति, परमेश्वर की सफलता को प्राप्त करें और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताते हुए लगातार जो है आशीषित जीवन बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग लगातार पिछले दिनों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की सहायता को, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो लोग वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, जो परेशान हैं, जो चिंता में हैं, जो डर में हैं, जो बीमारी की हालत में हैं, जिनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर के उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और जब वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, चंगाई देगा और लगातार वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर की बढ़ाई करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि लगातार जो है हम इस सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर का अनुग्रह हम पा करके हम अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाएं और परमेश्वर अनगिनत लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय
और 43 पद से लेकर 46 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम यहाँ पर वचन में देखते हैं कि लिखा हुआ है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और जब प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखें और सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, तो सोचिए कि हम तो आज तक के जो है अपने बैरियों से बैर रखते थे, सताने वालों के बिल्कुल विरुद्ध रहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, हमको इसके अनुसार अपना जीवन बिताना है। और कुल मिलाकर यहाँ इस बात को हम पाते हैं कि हमें किसी से ना तो बैर रखना है और ना ही किसी को सताना है या किसी के विरुद्ध में बात करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और जैसा कि यदि हम ऐसा करते हैं तब हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको ये बात सिखा रहे हैं कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखें और सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, तो हमें अपने जीवन में इस बात को जो है लागू करना है, ताकि हम परमेश्वर पिता की संतान ठहरें। और 46 पद में हमने पढ़ा, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो पापी हैं, जो बुरे लोग हैं, वो लोग तो खुद अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं, है ना। तो ऐसा ही यदि तुम भी करते हो तो उनमें और तुम में क्या फर्क होगा? इसीलिए परमेश्वर हमको यहाँ पर एक नई आज्ञा दे रहा है कि हम अपने सताने वालों से जो है प्रेम रखें, हम अपने बैरियों से प्रेम रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। और इस प्रकार से हम जो है उन पापियों से, उन बुरे लोगों से जो है एक अलग और भिन्न पाए जाएंगे और हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और हम किसी भी रीति से, किसी भी लोगों से हम जो है नफरत ना करें, परंतु हर किसी से प्रेम रखें और हर किसी के लिए प्रार्थना करें, चाहे वो हमारे सताने वाले हों, चाहे हमारे बैरी हों। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। और जब हम परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम अपने पिता परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने हमें पिता परमेश्वर सिखाया कि हम पिता परमेश्वर अपने बैरियों से प्रेम रखें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आप हमें प्रभु जी ऐसा मन दीजिए कि हम पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और हम पिता परमेश्वर अपने शत्रुओं से, अपने बैरियों से प्रेम रखें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आप पिता परमेश्वर इनकी भी सहायता कीजिए कि आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। और जब पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों ने अपने जीवन में देख करके आज के सुंदर दिन को पाया है और आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो आप लगातार प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए। और जब पिता परमेश्वर पूरे विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो हम
पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी करुणा अपने इन प्रिय लोगों की पर उंडेलिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की। आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी निरंतर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और पिता परमेश्वर अपने शत्रुओं से पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रेम रखने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें और पिता परमेश्वर आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को कह सके कि ये मेरी संतान है और आपकी आशीषों को आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में देखने पाएं और पिता परमेश्वर निरंतर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी आशीषों को और प्रभु जी आपके चमत्कारों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और दूसरों के सामने पिता परमेश्वर आपके कार्यों का वर्णन कर सकें और आपके नाम की गवाही दे करके पिता परमेश्वर इस रीति से आपको निरंतर महिमा देने वाले होने पाएं। आप पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, दयालु करुणा निधान प्रभु हैं और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारा है आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर दिया है और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा उनके जीवन में उंडेल करके उनकी सहायता किया है, मदद किया है। और आज की सुंदर सुबह में भी हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए उपाय कीजिए और सीधा मार्ग निकालिए और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं तो किसी भी रीति से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों से वंचित ना रहने पाएं परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जब आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर चाहते हैं कि इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए वो सारी चिंता फिक्र को पिता परमेश्वर दूर किया जाए तो आप पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल कर इनके जीवन की हर प्रकार की चिंता को, हर प्रकार की तकलीफ, परेशानी, दुख और समस्याओं को दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी शांति और आपके आनंद से भर जाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। शैतान ने पिता परमेश्वर जो कुछ भी समस्याएं पिता इनके जीवन में लाया है, जितनी भी बीमारियां पिता परमेश्वर इनके शरीर में पाई जाती हैं, आज पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये लोग पिता परमेश्वर लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं और अपने जीवन की हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपको पुकारने वाले होने पाएं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में लगातार देखने वाले होने पाएं और लगातार अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में शैतान ने जितनी भी नकारात्मकता की बातों को ला करके इनके जीवन की सफलता को रोक कर रखा है, आप पिता परमेश्वर सहायता करें कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी सकारात्मक बातों को अपने दिलो दिमाग में बसा लें और पिता परमेश्वर आपकी सफलता इनके जीवन में आ जाए और निरंतर पिता परमेश्वर आप इनके हाथों के कार्यों को आशीष दें और लगातार पिता इन्हें सफलता की ओर लेके जाएं ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता उन्नति करते चले जाएं और आपके नाम की बढ़ाई करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जो अपने शरीर में यदि कमजोर पाए जाते हैं, जिनके शरीर में पिता परमेश्वर प्रभु जी कमजोरी के कारण और खून की कमी के कारण पिता परमेश्वर ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, तो आप दया करें और अपना बल और अपनी सामर्थ्य से भरपूर करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की जो कमजोर हैं पिता परमेश्वर उन्हें अपने बल ताकत से दे करके पिता लगातार प्रभु जी उन्हें पिता परमेश्वर अपना बल दे करके उन्हें बलवंत करें और सहायता करें कि पिता आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपकी चंगाई को पाएं और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस समय कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, आप पिता परमेश्वर उनके जीवन का कर्ज प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि वो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी छुटकारा पाएं और कर्ज से छुटकारा पाकर आपके नाम को महिमा देने पाएं और प्रभु जी आपकी सहायता और आपकी उन्नति लगातार अपने जीवन में पाते रहने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके आंखों में पिता दिक्कतें हैं, जिनको गांठियावात की समस्या है, जो लोग पिता परमेश्वर मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर उन सब के लिए उपाय कीजिए और पिता परमेश्वर अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ाकर उन्हें छू करके पूर्ण रूप से उनके जीवन से हर प्रकार के घुटने का दर्द, आंख की दिक्कतें, गांठिया की समस्या, मानसिक तनाव दूर कर दीजिए
और लगातार पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से अपनी महिमा लीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर सुबह में आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।